नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 12 दिसंबर 2025 को झारखंड राज्य के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बालूमाथ में माननीय न्यायालय के आदेश के बाद एक बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। उस बुलडोजर की कार्रवाई का असर बिहार में देखने को मिला है। गया जी जिले के बाराचट्टी प्रखंड के बी पेसरा गांव के बगल में डोभी प्रखंड के कुरमामा गांव और बी पेसरा गांव के सरहद पे आप कह सकते हो एक निजी स्कूल है। वहाँ एक कार्यक्रम में बालूमाथ को जोड़ा गया है। ये मुद्दा जो है एक परिवार के हक अधिकार की लड़ाई का है, लेकिन इस हक अधिकार की लड़ाई में अब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी को बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, उनको ये जानकारी नहीं होगा, लेकिन जिस कार्यक्रम में उनको शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और हमारे भी घर पे इनविटेशन कार्ड उस स्कूल के माध्यम से आया था, वो एक सुनियोजित प्लान था। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूँ, मुझे ना उस स्कूल को बदनाम करना मकसद है और ना ही केंद्रीय मंत्री माननीय जीतनराम मांझी जी को बदनाम करना मेरा मकसद है। लेकिन उस निजी स्कूल में जो कार्यक्रम हो रहे थे उसमें झारखंड राज्य के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बालूमाथ के कुछ लोगों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था और मंच पे उनको मौका भी दिया गया। इस बात से भी मुझे तकलीफ नहीं है। अब ये नहीं समझे कि हम ये बात वीडियो बना रहे हैं तो मुझे कोई तकलीफ है, बिल्कुल नहीं है। मैं वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों के जो निगेटिव प्रोपगेंडा है उस चीज़ को मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, लोगों के दोहरे चेहरे को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। बिहार में और देश में एनडीए की सरकार है, झारखंड राज्य में महागठबंधन की सरकार है। कुछ दिन पहले झारखंड में जो केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी जी के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, वो व्यक्ति ही झारखंड के बालूमाथ में महागठबंधन के हिस्सा राजद पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए हैं। गया जी जिले के बाराचट्टी प्रखंड के डोभी और बाराचट्टी प्रखंड के जो बी पेसरा और कुरमामा गांव हैं उसके सरहद पे जो निजी विद्यालय है उसमें कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उस कार्यक्रम में बालूमाथ के लोग को बुलाया जाता है। बालूमाथ में हमारा जमीनी मामला है। हमारे चाचा जी के द्वारा फर्जी ढंग से जमीन को बेच दिया गया था। 21 साल पहले उस जमीन को कब्जा कर लिया गया था और उस पर घर बना लिया गया था। 21 साल माननीय न्यायालय के शरण में हम लोग संघर्ष किए, न्याय के लिए संघर्ष किए, उसके बाद इंसाफ मिला और बुलडोजर की कार्रवाई हुई और उस घर को खाली करके जाना पड़ा जो कब्जा किए थे। जब वो जा रहे थे तो उनकी आंख नम थे। उन्होंने बहुत तकलीफ के साथ वहां से गया था, लेकिन किसी के बहकावे में आकर उस जमीन पर कब्जा किया था। जाते समय उनको बहुत तकलीफ हुआ, किसी के फ्रेम में वो फंस गए थे। बालूमाथ से जिन लोगों को बुलाया गया है वो भी फ्रेम में भी ही फंसे हुए हैं। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आने वाला समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर से बालूमाथ में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलेगा। हम लोग संघर्षशील लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग न्याय प्रिय लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जो इस तरह के निगेटिव प्रोपगेंडा चला रहे हैं वो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता से जो
सीखा है वो कानून को और अधिकारी, पदाधिकारी और नेता के साथ फोटो खिंचवाना और उस तस्वीर के माध्यम से व्यक्तिगत और निहित स्वार्थ को हासिल करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है। समझ में ये नहीं आया कि वो इनविटेशन कार्ड हमारे घर पे भी आया, जहां हमारा व्यक्तिगत मामला है। बीवी पेसरा गांव के व्यक्ति का ही वो स्कूल है। जो व्यक्ति बढ़ चढ़ के भाग ले रहा था इस कार्यक्रम में, उसके साथ हमारा जमीनी विवाद मालूमात में चल रहा है। उसी के पिताजी के द्वारा उस जमीन को बेचा गया, जिस पर बुलडोजर की कार्रवाई 12 दिसंबर 2025 को हुआ और उस जमीन पर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद वहां के प्रशासन और पुलिस बल के द्वारा हम लोग को दखल कब्जा दिलवाया गया। उनके पिताजी के द्वारा बेचा गया था और अब उनके पुत्र भी एक खेला खेले हैं। वो भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मुझे नहीं लगता है कि फैसला बदलने वाला है। फर्जी खबर छपवाई गई थी, जिसके बाद हमने वीडियो बनाया था। 3 फरवरी 2023 को फर्जी खबर छपवा के वायरल किया गया था कि बड़े भाई को इंसाफ मिला है, छोटे भाई जमीन हड़प लिए थे। ये बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीका था, जबकि इस खबर में कोई सत्यता नहीं थी। मैं 2023 के मामला को 2025 में साक्ष्य और सबूत के साथ पेश किया हूं आप लोग के बीच में। ये वीडियो देखिए, स्क्रीन पे जो चल रहा है बुलडोजर की कार्रवाई की वीडियो है। हम लोग इसको ड्रोन से भी शूट करवाएं प्रूफ के लिए। हम लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह के विचारधारा वाले जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पत्रकारिता के नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मैं अधिकारी, पदाधिकारी और नेतागण से भी अनुरोध करते हैं कि इस तरह के लोगों से सतर्क रहें। आपके चेहरे के माध्यम से लोग खुद के स्वार्थ को, निहित स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। किसी भी तरह के निजी कार्यक्रम में ये मुद्दे को लाना क्या साबित करना चाहते हो भाई? जिस तरह से बाराचट्टी प्रखंड क्षेत्र के और डोभी प्रखंड क्षेत्र के लोगों को एकत्रित किया गया और लोगों को बताने का प्रयास किया गया, इससे क्या होना है? कुछ नहीं होना है। मैं दावे के साथ आप लोग के सामने ये कहना चाहता हूं, और मैं वीडियो इसी के लिए बना रहा हूं, आप लोग को ये दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय में बालूमाथ में फिर से बुलडोजर की कार्रवाई होगी, बहुत जल्द होगी। कारण कि सारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है और 1-2 नहीं, हम लोग के पक्ष में कई एक फैसला आ चुके हैं। हम लोग इस मुद्दे को अंतिम छोर पर ले जाना चाहते हैं, ताकि आने वाला समय में उस जमीन पे कोई विवाद रह न जाए, किसी को उस पर अधिकार जताने के लिए कोई रास्ता नहीं बचे। हम लोग उस लड़ाई को वहां तक ले जाना चाहते हैं। इस लड़ाई को हम लोग खत्म करना चाहते हैं, कारण कि ये एक परिवार की लड़ाई में कुछ लोग बीच वाले जो हैं वो एंट्री मारते रहते हैं। अब ये लड़ाई को जन्म देने वाले भी वही लोग हैं जो आज इस प्रोपगंडा में शामिल हैं। ये जो चीजें देखने को मिला है, ये बहुत ही असहज महसूस करता है। अरे भाई, क्या साबित करना चाहते हो? आप जहां पे जन्मे हो, जहां पे पले बढ़े हो, वहीं पे खुद को साबित करने के लिए पूरा जिंदगी, लगभग आधा जिंदगी तो आप खपा चुके हो, कुछ हासिल नहीं किए। आप जहां पे जन्मे पले बढ़े वहीं पे आप 500 लोगों को खड़ा करते हो, और मेरा जहां पे कोई पहचान नहीं है वहां पे 740 लोगों का टीम खड़ा करके हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। सोचो कि हम कितना मजबूत हैं। और एक काम 25 अगस्त को मैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट के फाजिलका गया था।
ये तस्वीर है। ये क्लासरूम में जाकर बच्चों को मैं खुद मोटिवेट किया हूं, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए मुहिम चला रहा हूं, और तुम यहाँ पे खुद को साबित कर रहे हो। पत्रकारिता के आड़ में अवैध वसूली का तरीका अपना रहे हो। आप अखबारों में अतिक्रमण मुक्त अभियान की खबर छापते हो, दूसरे अखबारों में अंचलाधिकारी के साथ खुद फोटो छपवाते हो। आपके घर के अंदर भी अतिक्रमण है, मुक्त करोगे खुद या अंचलाधिकारी मुक्त करेंगे? जिस जिलाधिकारी महोदय और अंचल और ब्लॉक के वीडियो के साथ जो फोटो खिंचवाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो? एक समय था कि आप स्कूलों में लगातार निरीक्षण करवाते थे, वो पेशा बंद हो गया है। निरीक्षण के नाम पे वसूली का खेल होता था। हम जब पत्रकारिता में आए उसके बाद ये धंधा बंद हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना में भौतिक सत्यापन के नाम पर पासबुक और आधार कार्ड तसीला जाता था और फिर बिचौलियों तक पहुंचाया जाता था। पत्रकारिता में जब अमन सिंह का एंट्री हुआ तो वो पेशा को बंद कर दिया। ये पेशा भी आने वाला समय में बंद कर दूंगा, ये दावा के साथ कहता हूं, और आवाज को इतना बुलंद करूंगा कि तुम्हारे अखबार में छापी गई खबरों से ज्यादा मेरी आवाज बुलंद होगी। मैं इस चीज का भी दावा करता हूं। मैं बाराचट्टी वासियों को प्रेम पूर्वक बताना चाहता हूं कि मैं भी आपका छोटा भाई, भतीजा, आपका भाई, बाराचट्टी में रहकर खुद को साबित नहीं कर रहा हूं। ये तस्वीर को देखिए, जहां पे मेरा कोई पहचान नहीं था वहां पे जाकर अपना टीम भी तैयार करता हूं, वहां पर जाकर लोगों की सेवा भी करता हूं, लोगों को रोजगार से जोड़ता हूं, लोगों के घर में खुशियां बांटता हूं। फिर ये आपका बेटा, आपका भाई, आपका छोटा भाई आपके आंखों में खटक सकता है, ऐसा तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूं। लेकिन जिसको खटक रहा हूं उसके साथ मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं। कारण कि वैसे लोगों के साथ उठना बैठना हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता हूं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, फूट डाल के राज करने की नीति के लिए इस तरह के प्रोपगंडा के हिस्सा बनते हैं, घर घर में लड़वाने का काम करते हैं। हमारे गांव में इस तरह का एक सुनियोजित प्लान के तहत लोग काम कर रहे हैं, लोगों को कमजोर करने के लिए, लोगों को कमजोर करके खुद को मजबूत करने के लिए ये काम कर रहे हैं। कार्यक्रम बिहार के गया जी जिले के बाराचट्टी प्रखंड के और डोभी प्रखंड के सरहद पे होता है। झारखंड राज्य के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के बालूमाथ के लोगों को बुलाकर किसको दिखाया जाता है? 12 दिसंबर 2025 को बुलडोजर की कार्रवाई जो होती है, हम लोग को इंसाफ मिलता है, ये दिखाने का प्रयास भी हम ही लोग को किया जाता है। जो भी इस स्कूल के निजी कार्यक्रम, जो निजी स्कूल के कार्यक्रम में जो भी लोग भाग आप लोग लिए हैं, ये आप लोग को बताना हम अपना कर्तव्य समझ रहे थे। और केंद्रीय मंत्री माननीय जीतनराम मांझी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। मुझे पता है कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से इस मंच का उपयोग आपसी विवाद के लिए किया जा रहा है, ये उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन ये एक संपत्ति विवाद से जोड़कर इसको रख दिया गया इस कार्यक्रम को, जबकि ये कार्यक्रम एक स्कूल का, एक शिक्षा संस्थान का था, शिक्षा संस्थान का ही होना चाहिए था। निहित और व्यक्तिगत विवाद के लिए इस मंच को जगह नहीं देना चाहिए था। थैंक यू।